सबसे पहले तो भूटानी जी मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आप हमारी जो आवाज़ को आम जनता तक पहुंचाते हो और धन्यवाद करता हूं। इतवार को हमारे जो प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री दिव्यांशु बुद्धि राजा जी आ रहे हैं और उनके साथ में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, महासचिव और सचिव दोनों जो हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं वो भी पलवल आ रहे हैं। और ये जो हमारा प्रोग्राम है युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो के तहत ये हमारे पूरे हरियाणा में ये प्रोग्राम चले हुए हैं। तो अब हमारे ज़िले का नंबर आया है तो हमने भी अपने ज़िले में तो जो एक हमारा कार्यालय है ज़िले का जो कांग्रेस कार्यालय है हमने यहाँ ही अपना प्रोग्राम रखा है। तो बहुत बढ़िया हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इसमें हज़ारों की गैदरिंग में 1000 के लगभग हमारे युवा साथी रहेंगे। किन मुद्दों को लेकर युवा आगे बढ़ रहे हैं? ये मुद्दों को लेकर बढ़ रहे हैं जो ये भाजपा सरकार की जो ये नीति थी कि भाई हम 2 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे उसके खिलाफ, और जो नशा बढ़ रहा है हमारे इलाके में युवाओं में जो बहुत ज़्यादा नशे की जो लत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, रोज़गार नहीं मिला, सरकारी भर्तियां नहीं निकाली, ये इस तरीके से कई हमारे 7-8 मुद्दे हैं जिन पे हम उस दिन हमारी चर्चा होगी। तो कितने युवा हिस्सा लेंगे कांग्रेस कार्यालय में? युवा कांग्रेस कार्यालय में 1000 से प्लस हिस्सा लेंगे। अच्छा, कितने बजे कार्यक्रम में क्या थीम रखी है आप लोगों ने? हमारा सुबह 10 बजे का कार्यक्रम है और मैं अपने इलाके के जितने भी ज़िले के सभी युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि उस दिन सभी हमारे यहाँ कार्यालय पर आएँ और हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। अच्छा, बुद्धि राजा के अलावा जो आ रहे हैं उनके नाम क्या हैं? हमारे जो बुद्धि राजा से अलग आ रहे हैं वो हमारे एक तो हरियाणा के प्रभारी हैं प्रदीप सूर्या, सह प्रभारी अरुणा महाजन। आपका युवा कितना जुड़ा हुआ है आपसे? हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है, NSUI की टीम भी हमारी खड़ी हुई है, सेवा दल भी है। उस दिन सारी जितनी हमारी युवा की जितनी भी हमारी ये शाखाएँ हैं, RTI सेल है, सोशल मीडिया, उस दिन सारी हमारी जो इकाई है वो सारी साथ रहेगी। राजेश जी बताइए कि युवा कार्यक्रम हो रहा है युवा कांग्रेस का, कितना सफल रहेगा? कार्यक्रम पूरा सफल रहेगा। हमारे जिलाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बघेल जी और दिव्यांशु बुद्धि राजा जो युवा हमारे यूथ के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, वो उस दिन अपनी टीम के साथ आ रहे हैं। और इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है हरियाणा के अंदर, युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो। इससे पहले जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो, तो इस तरह से ये कार्यक्रम चला रखे हैं। तो प्रत्येक ज़िले का वो दौरा कर रहे हैं और अपने नए नए साथियों को, युवाओं को जोड़ रहे हैं। ये कार्यक्रम जो मिला है हमारे ओम प्रकाश जी को, तो इसके अंदर ये भरपूर प्रयास कर रहे हैं और ये इनके कई सेल भी बने हुए हैं। तो अपना ये पूरी शक्ति प्रदर्शन उस दिन है लगभग, तो इनका मानना है कि 1000 से ऊपर हम गैदरिंग उस दिन दिखाएं। अच्छा, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो क्या स्थिति रहेगी? 5 राज्यों में देखो स्थिति बढ़िया है। 5 में से लगभग जहाँ तक हम समझ रहे हैं 4 राज्यों में हमारी स्थिति थोड़ी बढ़िया है, बेहतर है। और एक राज्य में, राजस्थान में थोड़ा है टफ, लगभग। बाकी हमें लग रहा है कि भाई इस बार जनता कांग्रेस को बनाने के मूड में है और 5 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। क्या आधार बनता है, वजह क्यों बन रही है? लोगों में देखिए 10 साल से बीजेपी का राज है, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। 15 लाख दूंगा, काला धन लाऊंगा, भ्रष्टाचार नहीं बढ़ने दूंगा, ना खाऊंगा ना मैं खाऊंगा, महंगाई कम करूंगा 100 दिन के अंदर, बेरोजगारी हर साल 2 करोड़ लोग युवाओं को रोजगार दूंगा। सारी कथनी करनी फेल हो गई इनकी। ना महंगाई घटी, महंगाई 400 का सिलेंडर 1200 पहुंच गया, 60 रुपये का डॉलर 90 पे पहुंच गया, तेल जो 60-70 रुपये हुआ करता था 200 रुपये पे पहुंच गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो घरेलू महिलाएं भी बीजेपी से दुखी हैं, हमारा किसान भी दुखी है। किसान के ट्रैक्टर पे GST, किसान की खाद पर GST। और अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय किसान को खाद की इतनी ज़रूरत है और खाद मिल नहीं रही कहीं भी। खाद ब्लैक में चल रही है। कोई इनका बीजेपी का इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने कोई नैनो करके तरल कोई खाद या पैकेट बनाए, उनको बिकवा रहे हैं और असली खाद ना देकर, और उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का फ़ायदा कर रहे हैं। तो आपकी कांग्रेस इस बार क्या कर रही है? नहीं, कांग्रेस तो रोज हमारे राहुल गांधी जी ने पूरे मुद्दे उठाए हैं, महंगाई के खिलाफ भी, बेरोजगारी के खिलाफ भी और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमारी दिन प्रतिदिन लड़ाई चल रही है। और अभी मीडिया हमारा पूरा साथ नहीं दे रहा है। जिस दिन मीडिया खुल के आ जाएगा तो जो इनके घोटाले जो अभी दबा रखे हैं
बहुत सारे घोटाले करे हैं इन्होंने बीजेपी के राज में, उनको उछालना जो काम था। आए दिन कोई ना कोई मुद्दा आता रहता है, लेकिन मीडिया वाले दबा जाते हैं। लेकिन अभी भविष्य में आने वाले समय में जैसे ये 3 दिसंबर को चुनावों के रिजल्ट आएंगे, इसके बाद मोदी जी की ज़मीन खिसक जाएगी नीचे से, और फिर मीडिया भी उस रंग में आ जाएगा कि भाई उनको लगेगा कि अब जनता बख्शने के मूड में नहीं है, जनता इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। इन्होंने जिस तरह का वातावरण यहाँ बना रखा है भारत के अंदर, देश बेच रहे हैं, आया तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, और कितनी संस्थाएं बेच दी इन्होंने जो कांग्रेस ने बनाई थी, और कहते हैं 70 साल में किया क्या। देश में कांग्रेस ने 70 साल के अंदर शासन में 55 लाख करोड़ का कर्जा किया था, इन्होंने 9 साल में उसको 165 लाख करोड़ कर्जा कर दिया है। आज ये कहते थे कि हम वहाँ से काला धन लाएंगे स्विस बैंक से। स्विस बैंक के अंदर जब 2014 में जितना धन जमा था उससे दुगने से ज़्यादा जमा है 9 साल के अंदर बीजेपी के नेताओं का। ये इनका चरित्र और चाल चलन है जो हम बता रहे हैं। मेरा पुनः सभी यूथ जो कांग्रेस के यूथ के वर्कर हैं और पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि ये हमारे ज़िले का पहला फंक्शन है यूथ कांग्रेस का, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर और अपने इस हरियाणा जोड़ो और युवा जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाएं। जिले में कांग्रेस की क्या स्थिति है आज? भूटानी जी, जिले में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूती पे है। अपने जो हमारे युवा जिला अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बघेल जी, एक बहुत ही संगठित और जो है बहुत ही मेहनत जो करते हैं अपने उसमें फील्ड में जाके, हम इनको दाद देंगे। इन्होंने जितना युवा जोड़े हैं, हर एक कॉलेज में अपनी टीम संगठित इन्होंने करी है, चाहे NSUI की हो चाहे दूसरी हो, युवाओं में बढ़ चढ़कर इन्होंने अपना हिस्सा ले रहे हैं। और उस दिन देखने को मिलेगा भी आपको कि पूरे ज़िले से युवा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जो हमारी उम्मीदें हैं भूटानी जी, ये जो कह रहे हैं हज़ारों में, मैं कह रहा हूँ वो 1000 नहीं 1000 में हो सकते हैं। उस दिन बहुत युवा इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जिले की 3 सीटें हार जीती 2019 में, 2024 में भी बीजेपी दावा कर रही है कि 3 सीटें जीतेंगे। देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी भूटानी जी। एक झूठ जो होता है ना, कहीं ना कहीं जो झूठ होता है वो बच्चे समझते हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, वो समझ चुके हैं। पहले युवाओं ने इनकी सरकार बनाई थी, अब युवा ही इनके खिलाफ हैं। युवाओं का देखो, अग्निवीर उन्होंने जो चलाया, युवा अपने तैयारी करते थे, आज युवा बड़े परेशान हैं। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, 2 करोड़ नौकरी देंगे, इनके बहकावे में वो आ गए। अब वो बहकावे में नहीं आएंगे, अब इनको आंख कर देंगे वो इनकी। देखना आप, बुरी तरह से इनको पटकनी देंगे। तीनों की तीनों नहीं, ये जितनी 9 की 9 हमारी जो सीटें हैं जिले की, वो सारी आएंगी दोनों जिलों की, और लोकसभा भी हमारी आएगी। चौधरी करण सिंह दलाल जी यहाँ इलेक्शन में सीट के दावेदार हैं, वो लोकसभा में दावेदारी उन्होंने ठोक रखी है। वो लोकसभा इलेक्शन भी जीतेंगे और 9 की 9 विधानसभा हम जीतेंगे।